नेवाडा के रेगिस्तान में अविश्वसनीय और गुप्त सैन्य संरचना एरिया 51 दशकों से रहस्य से घिरी हुई है। संयुक्त राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया होने के बावजूद ये संस्थान साजिश थ्योरीज, यूएफओ देखने का दावा और अनसुलझे घटनाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है। इस जांच में हम एरिया 51 के रहस्यमय आकर्षण के पीछे सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करते हैं। एरिया 51 की उत्पत्ति। एरिया 51, जिसे ग्रूम झील के नाम से भी जाना जाता है, ठंडी युद्ध के समय 1950 के दशक में अस्तित्व में आया। इसे संयुक्त राज्य वायुसेना द्वारा एक दूरस्थ परीक्षण और विकास स्थल के रूप में स्थापित किया गया था, जहां उन्नत वायुयान और प्रौद्योगिकियों के परीक्षण का निर्माण किया जा सकता था। आसपास का वायुमंडल और विस्तृत प्रतिबंधित क्षेत्र अनुभवीकरण के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करते थे। 2. गुप्त वायुयान विकास। एरिया 51 का एक प्रमुख उद्देश्य गुप्त रूप से वायुयान विकसित करना और परीक्षण करना था, जैसे कि U-2 जासूसी विमान और SR-71 ब्लैकबर्ड। ये काटतार वायुयान ठंडी युद्ध के दौरान खुफिया जासूसी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और उनके अस्तित्व को बहुत गुप्त रखा गया था। एरिया 51 का दूरस्थ स्थान और प्रतिबंधित पहुंच इंजीनियर्स और पायलटों को इन परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति देते थे। 3. यूएफओ और अंतरिक्षवासी कल्पनाएं। एरिया 51 के चारों ओर घूमने वाले ने कई यूएफओ देखे का दावा किया और बाहरवी जीवन के सवालों की कई खालीज थ्योरीज बना दी। कई साजिशकार दशकों से अधिक समय तक ये दावा करते रहे हैं कि इस संस्थान में बाहरवी जीवन के सबूत छुपे हैं और गिरी हुई विदेशी अंतरिक्ष यानों को इसके भीतर संभाला जाता है। हालांकि इन दावों को समर्थित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है और सरकार ने इसमें शामिल होने या विदेशी तकनीक की अध्ययन करने का कोई संबंध इनकार किया है। 4. बॉब लेजर और तत्व 115। अंत में 1980 के दशक के अंत में एक व्यक्ति नामकरण बॉब लेजर ने दावा किया था कि उन्होंने एरिया 51 पर बाहरवी जीवन के यानों की पलटवारी करने पर काम किया था। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिपेंटियम, बाद में मॉस्कोवियम के नाम से जाना गया, यह तत्व 115 एक ऐसा तत्व है जो इन उन्नत वाहनों को संचालित करता था। लेजर के दावे ने एरिया 51 के अनुमानित यूएफओ संबंधों को और जोर दिया, लेकिन वे बहुत विवादास्पद और प्रमाणित नहीं होते हैं। 5. नेवाडा परीक्षण और प्रशिक्षण क्षेत्र NTTR। यूएस सैन्य के बाहरवी जीवन और अंतरिक्षवासी विकसित करने के साथ साथ एरिया 51 नेवाडा परीक्षण और प्रशिक्षण क्षेत्र NTTR के बड़े हिस्से का एक महत्वपूर्ण अंग है। NTTR में विशाल सीमाओं के साथ वायुमंडल और भू आकाश में चटाई जाने वाली विद्युत रणनीतियों की प्रशिक्षण और हथियार परीक्षण की सुविधा होती है। इस व्यापक सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र के कारण एरिया 51 के निकट वास्तविकता के लिए असामान्य रौनक के विवरण रिपोर्ट किए गए हैं। 6. पब्लिक स्वीकृति और डिक्लासिफिकेशन। हाल के वर्षों में यूएस सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व और कुछ परियोजनाओं के बारे में कुछ जानकारी डिक्लासिफाई की है। आधिकारिक स्वीकृति 2013 में आई जब एक स्वतंत्रता के अधिकार अधिनियम का अनुरोध के उत्तर में विमान U-2 और A-12 ऑक्सकाट के विकास के बारे में विवरणों को खुलासा किया गया था।